ओके, फर्स्ट 3 पॉइंट्स हम कर चुके हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मोनोपोलिस्ट को, बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट को। अब नेक्स्ट 3 पॉइंट्स, टू फिक्स वेजेस बाय ट्रेड यूनियन, to fix prices in international trade, and to economics we will be doing in this video. To fix wages by trade union, the concept of elasticity of demand is useful to trade unions in wage bargaining. More wages or higher wages to workers can be insisted if demand is inelastic. वर्कर चाहिए ही, डिमांड वर्कर की इनइलास्टिक है तो फिर, और वर्कर स्किल्ड है तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब वो वर्कर चाहिए ही, तो वो वर्कर कैसी वेज मांगेगा? मोर वेज, ज्यादा वेज। जब डिमांड इलास्टिक है कि बहुत ज्यादा मांगा वर्कर ने तो नहीं चाहिए वो वर्कर, तो फिर उसकी प्राइसेस कैसे होंगी? कम होंगी। So more wages or higher wages can be charged if demand is inelastic. Accordingly, the rates of the workers, that is wages, will be fixed by the trade union. Point number 5. To fix prices in international trade, exporter country can charge high price if the demand of the product is inelastic. Example ले, इंडिया में, असम में चाय बहुत उगती है, ओके, और इंडिया की चाय फेमस है, जिसको इंडिया की असम की चाय चाहिए उसको वही चाय चाहिए, वो डिमांड इनइलास्टिक है तो उसकी प्राइस में ज्यादा रख सकती हूँ। एग्जाम्पल, पश्मीना शॉल प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया has inelastic demand in colder countries among rich people. पश्मीना शॉल कश्मीर की, इंडिया की कोल्डर कंट्रीज में, वहां पे पश्मीना का एक अलग ही स्टेटस है, ठीक है। पश्मीना शॉल मतलब द बेस्ट शॉल यू कैन एवर हैव, तो रिच पीपल, उनके अमंग वो डिमांड कैसी है? इनइलास्टिक डिमांड, तो उसकी प्राइस ज्यादा रखी जाएगी। इट्स डिमांड इज इनइलास्टिक, सो इंडिया कैन चार्ज हायर प्राइसेस फॉर इट। Example, next, crude oil exported by Gulf countries have inelastic demand. ऑयल तो चाहिए ही ना, उसका पेट्रोल बनाएंगे, सो क्रूड ऑयल जो है वो गल्फ कंट्रीज में वो बाकी सारे देश खरीदेंगे ही, सो इवन एट हायर प्राइस डिमांड विल रिमेन द सेम। इट इज नेसेसरी टू रन कार्स सो दे कैन चार्ज मोर। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी इनइलास्टिक डिमांड होती है, वो कंट्री जो उसको प्रोड्यूस करती है उसकी प्राइसेस कैसी रखती है? हाई। ओके, सो हमने पढ़ा मोनोपोलिस्ट टू बिजनेसमैन टू गवर्नमेंट टू ट्रेड यूनियंस एंड देन टू फिक्स प्राइसेस इन इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ टू इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड व्हाई फार्मर्स रिमेन पुअर इन स्पाइट ऑफ बम्पर क्रॉप ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फसल बहुत अच्छी हुई तो भी किसान गरीब का गरीब है, क्यों? दे ग्रो गुड्स पेरिशेबल इन नेचर, चाहे सब्जी उगाई, चाहे फ्रूट्स उगाए, चाहे धान उगाया, दीज गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर, बहुत लंबा नहीं टिकेंगे। वी कांट ईट मोर इवन ऑन प्राइस डिक्रीज। प्राइस यदि वेजिटेबल की घट गई तो भी जितना चाहिए खाने को उतना ही चाहिए, ज्यादा खरीदोगे तो दैट इज पेरिशेबल, वो सड़ जाएगी। सो फार्मर्स हैव टू डिक्रीज प्राइसेस व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस टू सेल एक्सेस प्रोड्यूस। अब ज्यादा उग गया है तो प्राइस घटाएगा तभी बेच पाएगा। सो फार्मर्स रिमेन पुअर इवन आफ्टर बम्पर क्रॉप, एंड दैट इज अंडरस्टूड बाय इकोनॉमिस्ट with the help of concept of elasticity of demand. So this is the importance of elasticity of demand to the economist. Now remaining 3 points will be done in the next video.